हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? ठीक होंगे। तो आज मैं लाया हूँ फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th मोशन। तो वेलकम टू ग्रुप स्टडी क्लासेस क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट मोशन। तो मोशन के बारे में आपको बताता हूँ कि मोशन की हिंदी सबसे पहले क्या होती है। मोशन मीन्स होता है गति यानी गति, किसी भी चीज़ की स्पीड या ले लो गति, उसकी गति जो होती है वही उसी को ही मोशन कहते हैं। तो मैं मोशन की डिफिनीशन बताता हूँ। व्हेन अ बॉडी चेंज इट पोजीशन विद द टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। कोई यहाँ पर बॉडी और ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है। अगर कहीं ऑब्जेक्ट लिखा हो तो वो तब भी ऑब्जेक्ट और बॉडी इक्वल ही है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद द टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। कोई भी बॉडी अपनी जगह को चेंज करे, अपने जगह को अगर चेंज करे टाइम के साथ साथ और देखने वाले के साथ साथ, उसी को ही मोशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से गाड़ी गई वहाँ, यहाँ से गाड़ी गई वहाँ, तो अपनी जगह को चेंज किया, गाड़ी को चलाने वाला चेंज ले गया, ऊपर से टाइम भी लगा, यहाँ से वहाँ जाने के लिए टाइम लगा ना, तो उसी को ही मोशन कहते हैं। अब फिर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल। तो मोशन ऑफ बस यहाँ से वहाँ मोशन करने के लिए, यहाँ से वहाँ जा रही है बस, यहाँ है बस वहाँ जा रही है, हरिद्वार से लखनऊ जा रही है, लखनऊ से उत्तर प्रदेश जा रही है, यूपी जा रही है, यूपी में तो लखनऊ है, लेकिन लखनऊ से चेन्नई जा रही है, चेन्नई से दिल्ली जा रही है, तो मूव कर रही है बस ना। और साइकिल हम चलाते हैं वो भी तो मूव करता है। एक एग्जांपल हो गया मोशन का, व्हेन अ बॉडी चेंज पोजीशन विद द टाइम विच इज टू ऑब्जर्व मोशन। मोशन गति यानी मूवमेंट हो रहा है। अब मैं उसी पे ही लिख के लाया हूँ आपके लिए कि रेस्ट का मतलब एक तरफ खड़ा रहे, रुका रहे, एकदम रेस्ट ले रहा हो, बैठा हो, जैसे आपको बोलते हैं रेस्ट ले लो, बेड रेस्ट ले लो, उसी को ही रेस्ट। तो रेस्ट व्हेन अवर डज नॉट चेंज इट पोजीशन विद द टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व, टाइम रिस्पेक्ट यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड रेस्ट हो गया, हाँ मैंने इज कॉल्ड रेस्ट। तो यहाँ व्हेन अ बॉडी चेंज पोजीशन लिखा है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट मतलब मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट है, तो डज नॉट ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट पोजीशन, वो अपना पोजीशन, अपना प्लेस इधर से उधर नहीं चेंज करेगा, टाइम भी नहीं लगेगा, चेंज नहीं करेगा तो टाइम ही नहीं लगेगा, वहाँ स्थिर रुका रहेगा, और ऑब्जर्वर कोई देखने वाला या करने वाला भी नहीं है, तो इसी को ही रेस्ट कहते हैं। अब उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं दोनों की डिफिनीशन बता देता हूँ कि एक स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो, मास हो, एक्सेट्रा, दीज आर स्केलर क्वांटिटी। यानी जिसमें फिजिकल क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसी को ही कहते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें डायरेक्शन, जैसे गाड़ी, इसमें इसका एग्जाम्पल होगा, गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, लेकिन उसका पता नहीं कि डायरेक्शन की गाड़ी जा कहाँ रही है। तो गाड़ी कहाँ जा रही है ये तो हमको पता नहीं है, बस गाड़ी जा रही है, कितने स्पीड पता है उसकी, ठीक है, स्पीड पता है उसकी 20 किलोमीटर प्रति। तो वेक्टर की है दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डायरेक्शन है, फोर्स, वेलोसिटी, इम्पल्स, मोमेंटम जानती हैं आप, मास इसमें चेंज होता है। तो क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट फोर्स है कि कितना फोर्स लग रहा है, उसमें वेलोसिटी है, चीज ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हुआ कि वह गाड़ी 20 किलोमीटर की रफ्तार से पूरब की दिशा में जा रही है। तो उसमें पूरब जो है जा गाड़ी, वेस्ट जा रही है, ईस्ट जा रही है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, तो डायरेक्शन भी ऐड है और मैग्नीट्यूड यानी हमारा टाइम भी नहीं, स्पीड भी यूज है। तो इसी को ही कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन नहीं है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से गाड़ी जा रही है तो वो होगा
स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें ओनली मैग्नीट्यूड ही रहना चाहिए। तो स्पीड है ना 20 किलोमीटर रफ्तार से 1 घंटे में 20 किलोमीटर सफ़र कर रही है, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी रहे और डायरेक्शन भी, तो 20 किलोमीटर रफ्तार से वेस्ट में जा रही है, ईस्ट में जा रही है गाड़ी। तो ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब मैं इसके आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, अब मैं इसके आगे, तो इसमें है डिस्टेंस। अब इसके बाद डिस्टेंस आ जाता है। डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होगा कि जैसे कि कोई भी बॉडी है, कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट है, द एक्चुअल लेंथ जो उसका पूरा लेंथ कवर्ड किया है उसी को डिस्टेंस कहते हैं। जैसे दूरी, यहाँ से लखनऊ कितनी दूरी है? 200 किलोमीटर है, 195 किलोमीटर है। जो दूरी तय किया गया कि एक्चुअल लेंथ ऑफ कवर्ड बाई इट इज़ द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट, ये भी इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कह रहा हूँ, डिफिनीशन। डिस्टेंस का एक डिफिनीशन होगा, इट इज़ द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ जो है जैसे 50 किलोमीटर है तो उसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है वहाँ। जैसे मैं आपको फिगर बताता हूँ, ये देखिए, ये फिगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बनाया है। तो इस फिगर में देखिए मैंने तो डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, अभी देखो जाना कहाँ में, हमें जाना है यहाँ बी तक जाना है। तो ए से ट्रैवल हुआ सी तक, ए से ट्रैवल हुआ सी तक, सी से फिर बी तक जाना है, बी तक जाना है। तो यहाँ से 4 किलोमीटर इसको लिए, 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर टोटल ऐड की। तो यही होगा डिस्टेंस की दूरी। यहाँ से ए और बी की दूरी क्या है? ए टू सी। ये इसको नहीं, अभी आप इसको मत मानिएगा, इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस क्या है, जो दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, जो भी हो उसको। और नोट्स, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, और डिस्टेंस की यूनिट जो है वो मीटर है, और हमें मीटर में भी उसको मेज़र करना है। अब मैं उसके बाद बताता हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाई द बॉडी ड्यूरिंग जर्नी चलते समय यानी ट्रेवल करते समय। डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल यानी जो पहुंच गया और इनिशियल उसके पहले। तो और मैं डिस्प्लेसमेंट की एक और, शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इनिशियल एंड फाइनल, उसको भी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मैं आपको फिगर के तौर में समझाता हूँ। तो फिगर देखिए, शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस यानी ए और बी की जो शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है? तो ये 5 किलोमीटर है। तो शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, ए से सी तक गए, सी से बी तक गए, यहाँ से भी जा सकते हैं। लेकिन हमको शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस यानी हमको इसको ट्रैवल करना है, हमको इससे जाना होगा, इससे। तो ये शॉर्टकट सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है बी तक पहुंचने के लिए, जो सिर्फ 5 किलोमीटर तय करता है और 4, 3, 7 किलोमीटर नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, तो इसी को ही 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस यही है। देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट लिखा गया है, ठीक है, कि यहाँ इतनी 4 किलोमीटर, ये जो इतना है दूरी, तो इधर ये शॉर्टकट जो है रास्ता यही है, शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस ही, ठीक है। अब मैं उसके बाद आपको स्पीड बताता हूँ कि स्पीड क्या होता है। स्पीड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी दूरी तय करने में जो टाइम लगा होगा उसी को स्पीड कहते हैं। जैसे हमें जाना है, लखनऊ से दिल्ली जानी है, तो लखनऊ से दिल्ली जाते समय किलोमीटर तो होगा ही कि कितनी दूरी है। उसके बाद हमें आज निकले हैं, कल पहुंचेंगे तो 24 घंटा लगा होगा, कि कितना 6 घंटे लगे, 5 घंटे लगे। तो जो टाइम होता है पर यूनिट के हिसाब से, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ट्रेवल, सॉरी मैंने टाइम बता दिया आपको। स्पीड जो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड की हमें जैसे 15 किलोमीटर की रफ्तार से जाना है कि 60 किलोमीटर की रफ्तार, कोई भी दूरी तय करने के बाद
किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो चला जा रहा है, जैसे कोई भी कार जा रही है तो उसकी एक स्पीड होगी, वो 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही, 30 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही, तो उसी को ही स्पीड कहते हैं। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई, टोटल डिस्टेंस यानी पूरी दूरी को तय करने के बाद ही निकलता है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड में नोट्स में मैं लिखा हूँ स्पीड। स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, इट यूनिट इज मीटर पर सेकंड। स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकाला जाता है। उसका फॉर्मूला है v इक्वल टू, अरे यस इक्वल टू, गलत हो गया, यस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब मैं उसके बाद आपको बताता हूँ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन, इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल टाइम, कोई भी बॉडी इक्वल टाइम कवर की होगी और इक्वल इंटरवल, और उसके बीच की जो इंटरवल होगा उसमें भी इक्वल ही टाइम, और टाइम भी जो उतना दूरी इक्वल, सब कुछ इक्वल लिया होगा, उसी को ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ फिगर द्वारा यूनिफॉर्म मोशन क्या कहते हैं। देखिए, टाइम है, डिस्टेंस है, ऐसे डिनोट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन देखिए इक्वल टाइम लिया गया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए उतना ही डिस्प्लेसमेंट, उतना ही डिस्टेंस, उतना ही टाइम है, नो मूवमेंट। यूनिफॉर्म यानी सीधी जो लाइन है, ये ग्राफ में मैंने आपको बताया है, तो जो सीधी लाइन है इसी को ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी मैं आपको बता रहा हूँ। non-uniform motion when a body cover equal distance in equal time in equal interval of time then it is a non-uniform motion। अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस यानी डिस्टेंस उसका करेक्ट नहीं हो और टाइम उसका इक्वल ही हो, टाइम इक्वल लगा हो और टाइम भी इक्वल ना लगा हो और डिस्टेंस भी इक्वल नहीं लगा, तो उसी को अनयूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल आपके सामने, टाइम देखिए इतने टाइम में इतना चलना, तो ये यहाँ से यहाँ देखिए टेढ़ा चला गया है, ये तो इसका जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी बताता हूँ। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई बॉडी या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कोई बॉडी के द्वारा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड किया गया उसी को ही वेलोसिटी कहते हैं। ये सब डिफिनीशन आ के लिए बस, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और फिर इसका फॉर्मूला v इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और नोट्स में इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, इट इज़ डिनोटेड बाई v। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा? जो एक्सीलेटर होता है गाड़ी का एक्सीलेटर, वही मान लीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम नोन एज एक्सीलरेशन। जो वेलोसिटी में तो क्या डिस्प्लेसमेंट है और कहते हैं डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तो जो हम वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के हिसाब से जो चेंज होती है वेलोसिटी, उसी को ही एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल ए, स्मॉल ए या कैपिटल ए, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी और इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। और ए इक्वल टू वी अपॉन टी। और मैंने एक्सीलरेशन का अपोजिट ही रिडरेशन और रिडरेशन बताया है डिफिनीशन। रिडरेशन को भी हम डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं और निगेटिव एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। तो द अपोजिट साइन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का सब कुछ अपोजिट ही
रिट्रेशन और डिक्लेरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। कहीं भी अगर डिक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन लिखा होगा तो समझ लीजिए रिट्रेशन है, यानी एक्सीलरेशन का अपोजिट है। तो द अपोजिट साइन ऑफ एक्सीलरेशन इज नोन एज रिट्रेशन, यानी कि जो एक्सीलरेशन का उल्टा ही सब कुछ रिट्रेशन होता है। नोट्स, इट यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर और a इक्वल टू v माइनस यू टी अपॉन इनिशियल फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, ठीक है। v इक्वल टू माइनस यू अपॉन टी। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू, शेयर करें और कमेंट करें, और इसका सेकंड पार्ट ही मैं अपलोड करूंगा आगे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।